अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहरुख मुगल है। व्हाट इज एम्पैथी? अब अगर मैं आपके साथ इंटरैक्टिव ट्रेनिंग कर रहा होता तो ऑफ कोर्स हम इंटरेक्शन थोड़ी करते। मैं आपसे चंद सवालात पूछता। मैं कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट आई वुड नॉर्मली आस्क पीपल, वो ये है कि आप आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है एम्पैथी के बारे में। तो बिकॉज हमारी वो इंटरेक्शन नहीं हो सकती, तो इसलिए आई विल जस्ट गो अहेड एंड एक्सप्लेन टू यू कि एम्पैथी एक्चुअली है क्या। अलाइनिंग वैल्यूज एंड गोल्स विद द कस्टमर। ये जो नीचे ट्रांसलेशन है इसका आप फिक्र ना करें, ये मेरा मटेरियल मलेशिया की ट्रेनिंग के लिए होता है। तो ये मले में लिखा हुआ है नीचे, जो इंग्लिश की डायरेक्ट ट्रांसलेशन मलेशियन मले लैंग्वेज में है। अच्छा, अलाइनिंग वैल्यूज एंड गोल्स विद द कस्टमर। अब जैसे अब गाड़ी की अलाइनमेंट होती है कि अगर आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो क्या होता है कि एक टायर थोड़ा सा ऐसे है, टेढ़ा सा है, या उसमें हवा कम है, तो आप स्टीयरिंग छोड़ दें तो गाड़ी एक तरफ जाना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है गाड़ी की अलाइनमेंट ठीक नहीं है। तो अलाइनमेंट, अब कस्टमर, अब देखें आपके दो पहिए हैं। कस्टमर का एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है, उसके जेन में जो चल रहा है वो सब है। और कस्टमर को फिक्र है यार उसका टाइम ना जाया हो कहीं उस अपॉइंटमेंट में जाके। कस्टमर को ये फिक्र है कि इन्वेस्टमेंट तो मैंने करनी नहीं है, वैसे ही अपना भी टाइम जाया करूंगा, इनका भी जाया करूंगा। उसके जेन में इस तरह की चीजें अगर चल रही हैं और वो कस्टमर जेन उसका इस तरफ जा रहा है, और आप जो कह रहे हैं आपको अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट पे आना चाहिए है, वहां पे आपको बड़े बेनिफिट मिलेंगे, ये होगा, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो अलाइनिंग वैल्यूज एंड गोल्स का ये मतलब है कि जो कस्टमर के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मुताबिक बात करना, वो एम्पैथी है। कि अगर सपोज आप लेट्स से कि एग्जांपल ऐसे, सपोज अल्लाह ना करे मेरा सपोज एक्सीडेंट होता है और मेरी टांग टूट जाती, तो इफ आई ब्रेक माय लेग, तो मैं एंड आई गो, मुझे हॉस्पिटल में डाल देते हैं जी, वो प्लस्तर लगा के टांग पे हॉस्पिटल में डाल दिया। तो अब जब मुझे जो लोग विजिट करने आएंगे, जिसने पहले अपनी लाइफ में जिसकी टांग नहीं टूटी, वो मुझे विजिट करने आएगा, वो मुझे ये कहेगा कि यार सो सॉरी यार तेरी टांग टूटी है, बड़ा दर्द होता होगा, सॉरी यार, इस तरह वो आके मुझे यूं इस तरह की बात करेंगे, और क्या हालचाल है, दर्द तो नहीं होता। अगर किसी ने अपनी जिसकी टांग पहले से टूटी हुई है और वो अब ठीक हो गया है, अब वो मुझे मिलने आ रहा है और मुझे जब देखता है, तो वो उसके जहन में एम्पैथी होगी। He has already gone through the pain and inconvenience of having a broken leg. तो वो जिस तरीके से मेरे साथ बात करेगा, वो एक बड़ा जबरदस्त, बड़ा प्यारा सा तरीका होगा। वो मुझे कहेगा यार ओहो यार तुझे तो बड़ा सख्त दर्द हो रहा होगा इस वक्त, और ऐसे करके टांग को ना थोड़ा सा इस वाले गलत वाले एंगल में पड़ी हुई है, थोड़ा इस तरफ करके रख। जब ऐसे होता है, जब मेरी टांग टूटी थी तो मैं ऐसे रखता था, तो वो मेरे लिए बड़ी आसानी होती थी। तो मैं सोचूंगा यार ये मुझे बिल्कुल समझता है, इसको मेरी तकलीफ का पता है, दिस पर्सन इज एम्पथाइजिंग विद मी। अच्छा, अब वो कई दफा ऐसे भी होता है कि आपको पता है कि कभी भी अगर किसी की प्लस्तर देखा हो, अगर एक आधा हफ्ता गुजर गया प्लस्तर का, तो अमूमन लोगों ने ना मार्कर के साथ उसके ऊपर साइन किए होते हैं, वो प्लस्तर पूरा सिग्नेचर से भरा होता है, जो भी आता है उस पर साइन कर देता है। तो ये वो एक व्हाइट बोर्ड मार्कर या परमानेंट मार्कर बड़ा होता है। तो फिर अब मुझे मिलने आया, उसे पता है मेरी टांग टूटी है, इसको अपना याद है, तो ये एक मार्कर साथ लाया मेरे लिए। शाहरुख यार ये तू ऐसे कर कि तू ये मार्कर अपने पास रख, जो भी आएगा उसे कहीं इस पे साइन कर दे। तो मैं उससे ले लूंगा मार्कर, क्योंकि मुझे पता है ही हैज गॉन थ्रू इट। फिर वो एक लंबी सी वो होती है, वो बैक स्क्रैचर होता है एक लंबा सा ऐसे, वो जिसका कमर में खारिश होती है ना, वो ऐसे जो इंसान खारिश करता है, वो भी ले आया कि यार ये जो होता है ना, ये जो प्लस्तर लगा होता है कि अंदर पसीना भर जाता है, इंसान को खारिश होती है, तो ये रख तू, मैं तुझे दे रहा हूँ, तो अंदर कभी ऐसे करके ना खारिश कर लिया कर। तो ये जो उसके थॉट्स है ना, ये जो ख्यालात हैं, वो बिल्कुल अलाइन करते हैं मेरी थॉट्स और मेरी फीलिंग्स के साथ। तो मैं चाहूंगा कि ये जो साहब हैं ये मेरे साथ थोड़ी देर और बैठे, तो ताकि वो कहते हैं दिल की बात कर रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली अलाइनिंग द वैल्यूज, योर वैल्यूज एंड गोल्स टू दोज ऑफ द कस्टमर। जो कस्टमर के जेन में है उसके साथ अलाइन हो जाए, तो फिर आप यकीन माने कि आपका कस्टमर आपके साथ बात करना एंजॉय करेगा। अब वो कहता है बेटी की शादी, आप कह रहे हैं रिटायरमेंट,
वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं। उसका इन्वेस्टमेंट का मकसद ही नहीं है वो वाला। जिसका जो मकसद है वो आपने पहले मकसद आइडेंटिफाई करना है कि वो उनका मकसद क्या है। उस मकसद को फिर आपने पिक्चर करना है उनके लिए, उनको बताना है कि ये आपका मकसद बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। आप अपॉइंटमेंट में आए, आप देखें कि आपको इस मकसद को हल करने के कौन कौन से तरीके हम आपको बताएंगे, और वो तरीके और लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का फायदा ऑलरेडी उठा रहे हैं। तो वो दैट इज हाउ द एम्पैथी वर्क्स। लोगों के ज़हन में ये पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि यार ये जो बात कर रहा है यही तो मेरी प्रॉब्लम है, यही तो इशू है। अब देखें ना कि अब जो बंदा अगर 60 लाख 60 लाख की गाड़ी खरीद सकता है, उसको आप 5 लाख की गाड़ी बेचना चाहेंगे, वो नहीं लेगा। वो इसलिए नहीं लेगा क्योंकि उसकी वैल्यूज, उसकी अलाइनमेंट जो है वो एक 60 मतलब कि 6 मिलियन की गाड़ी की उसकी कैपेबिलिटी है, और वो वाली गाड़ियां उसको दिखानी है। लेकिन आप अलाइंड ही नहीं है, आप उसको वो 40 लाख वाली गाड़ी दिखा रहे हैं, आप 20 लाख वाली गाड़ी दिखा रहे हैं, तो वो कहेगा यार मैंने नहीं खरीदनी, मेरा मकसद ये है कि मुझे इस तरह की गाड़ी चाहिए। तो ये a salesperson must align themselves according to the customer's thoughts. So that is what actually empathy is all about. फिर understanding their perspective, customer के नजरिए से इस दुनिया को देखना, seeing the world from the customer's point of view. जिस तरह आप देख रहे हैं, ये टॉप राइट हैंड साइड पे आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी, जमीन पे ये एक नंबर है, आप जिस तरफ खड़े हुए हैं आपको वो वाला नंबर नजर आएगा। लेफ्ट वाला बंदा है वो कहता है ये 6 है, वो राइट वाला कहता है ये 9 है। अब यहां एम्पैथी नहीं हो रही, लेकिन अगर राइट वाला उसे कहे यार आपके नजरिए से तो ये 6 होना चाहिए, तो जैसे ही वो ये कहेगा तो लेफ्ट वाला कहेगा हाँ यार बिल्कुल ये तो वाकई 6 है, अग्रीमेंट हो गई, बातें शुरू हो गई। तो दिस इज हाउ द पावर ऑफ एम्पैथी when we use it when we're talking to our customers. और once again ये सिर्फ सेल्स के लिए ही नहीं है, ये आप जिंदगी में कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एम्पैथी को आप जिससे भी बात करें, आप अगर एम्पैथी के तरीके से बात करेंगे, लोग आपको पसंद करना शुरू हो जाते हैं, लोग आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि यार ये इंसान मेरे मसले को समझता है, मेरी सिचुएशन को समझता है। कई दफा ऐसे होता है कि आपने लेट्स से बैंक को फोन किया, तो आपकी किसी कस्टमर सर्विस एजेंट से बात हुई, उसने आपको बड़ा समझ गया आपकी सिचुएशन को, तो आप बड़े खुश हुए। तो जब नेक्स्ट टाइम आप कॉल करते हैं, आप चाहेंगे आप उसी से बात करें क्योंकि वो आपकी सिचुएशन को समझता है। तो ये जो पावर है ना, किसी की सिचुएशन को समझना और उसके मुताबिक बात करना, इस पावर से आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स पे शो अप करने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। नॉट जस्ट सेटिंग द अपॉइंटमेंट, दैट्स नॉट इनफ। ऐसी अपॉइंटमेंट, पक्की अपॉइंटमेंट, वो पक्की अपॉइंटमेंट तभी बनती है जब वो बंदा उस अपॉइंटमेंट के दौरान रियलाइज करता है कि ये अपॉइंटमेंट, इस तरह की अपॉइंटमेंट्स बनी ही मेरे लिए, मेरा जो मकसद है वो ये वाली अपॉइंटमेंट हल करेगी। तो जब ये वाले ख्यालात कस्टमर के ज़हन में आएंगे, तो आपकी अपॉइंटमेंट की जो सक्सेस रेट है उसे हम कहते हैं शो अप रेट। शो अप करना, पहुंच जाना, वो जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और वही हमारा मकसद है इस ट्रेनिंग के दौरान। एक तो नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स इंक्रीज करना, और फिर जो अपॉइंटमेंट्स बन गई हैं उनको सक्सेसफुली शो अप करवाना। और फिर वो जो थर्ड वन है, आई फील व्हाट यू फील टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन। मैं समझ सकता हूँ सर, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। इस मसले को डेफिनेटली हम सबको शुरू वेरी अर्ली इन आवर लाइफ हमें चाहिए कि हम इस चीज के बारे में सोचें, ये जो बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। ये सब जो है आई फील व्हाट यू फील। अगर मैं कस्टमर को कॉन्वर्सेशन के शुरू में ही सवाल पूछूंगा कि सर आपका फ्यूचर के प्लान्स कैसे हैं, आप जो अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आप किस वजह से करेंगे, क्या गोल्स हैं आपके, वो सब जब आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे, फिर उसके मुताबिक आप बात करें, आप यकीन माने ये आपकी अपॉइंटमेंट बनती है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स माइंडसेट। बेसिकली आपकी एक डिस्कशन अब होनी चाहिए है इंटरनली, जिसमें आप लोग डिस्कस करें कि हमारे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो किन किन वजूहात की बिना पर उन्होंने रजिस्टर किया था ताकि ये लीड बन के आप तक आई है। तो एक पोटेंशियली एक छोटी सी लिस्ट हो, उसमें से उस लिस्ट की वजह से फिर आप
रेलेवेंट सवालात पूछ सकते हैं अपने कस्टमर से, ताकि आप उनके गोल्स को समझ जाएं। और पिछली स्लाइड में जो हमने एम्पैथी की बात की है, वो फिर इन इफेक्ट हो जाती है, वो फिर एम्पैथी हमारी ऑटोमेटिकली उसके बीच में आ जाती है, क्योंकि हमें समझ आ जाती है कि किन वजूहात के बिना पर। तो कस्टमर का ये है कि उनकी जो थॉट्स होती हैं, शुड आई इन्वेस्ट, किस चीज में इन्वेस्ट करूं, व्हाट टू इन्वेस्ट इन, हाउ मच टू इन्वेस्ट, where to find the best investment opportunity, how do I know if I'm wrong and what to do about it। तो कस्टमर के ज़हन में इस तरह की ख्यालात चल रहे हैं कि वो ट्रस्ट का इशू बहुत कम है। तो हमें पता है कि कस्टमर्स ये सोच रहे हैं, क्या इन्वेस्ट करूं या ना करूं, क्या इस अपॉइंटमेंट पे जाऊं या ना जाऊं। मैंने फजूल में वो लीड भर दी थी, लेकिन वो इन्होंने तो वाकई कॉल कर दिया मुझे, मैं तो सोच रहा था चलो जी भर के निकल गया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर क्या सोच रहा है, ये उनकी थॉट्स हैं। और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि कस्टमर इन्वेस्ट किस वजह से कर रहा है। क्या वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, क्या वो ग्रो माई मनी बाय मेकिंग माई मनी वर्क फॉर मी, क्या वो एक बस एक्स्ट्रा इनकम चाहता है ताकि वो अपना खर्चा और ऐड कर सके, कुछ मतलब मे बी इवन वांट्स टू इंक्रीज हिज इनकम। एक उसने इन्वेस्ट कर दिया आपके साथ, दूसरा वो जॉब भी कर रहा होगा, तो उसमें जॉब की भी आ रही होगी और फिर इन्वेस्टमेंट के भी पैसे आ रहे होंगे, तो वो बेसिकली मेकिंग हिज मनी मेक मोर मनी। तो क्या उसके ज़हन में ये थॉट्स हैं, क्या वो रिटायरमेंट के लिए स्टेडी इनकम चाहता है कि मैं रिटायर हो जाऊं फिर भी मुझे पैसों की प्रॉब्लम ना हो, क्या वो ज़हनी सुकून चाहता है कि फैमिली का फ्यूचर, फैमिली का फाइनेंशियल फ्यूचर। ये आपके लिए एक सिचुएशन है कस्टमर की, जो ये जो बॉटम में जो छोटी वाली फॉन्ट में जो लिखा हुआ है। तो बेसिकली सर आपने कभी इन्वेस्ट किया है, आप ये सवाल पूछ रहे हैं कस्टमर से, हैव यू एवर इन्वेस्टेड बिफोर। नहीं जी कभी नहीं किया। ओहो आप तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर रहे हैं सर, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको बताती है कि आप अपने पैसे को किस तरह ग्रो कर सकते हैं, उसी पैसे को आप डबल कर सकते हैं एक टाइम पे जाके। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है और अगर आपके पास कोई और जरिया नहीं है, तो आपके पास एक इश्यू, एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है फ्यूचर में जाके जब आप रिटायर हो। तो आप क्या अग्री करेंगे कि हर इंसान एक ज़हनी सुकून चाहता है अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, क्या ये आप अग्री करते हैं। ये एक तरीका है इस वाले इशू को, ये जो इशू है नेवर इन्वेस्टेड मनी बिफोर, जब आपको कस्टमर ये कहता है तो आप ये वाला जब डायलॉग यूज करते हैं तो उसमें कस्टमर फिर एकदम रियलाइज करता है यार वाकई मैंने पहले तो कभी नहीं किया, मेरा ख्याल है मैं इस अपॉइंटमेंट पे जाके देख लूं कि मैं अपने फ्यूचर को कैसे, फैमिली फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकता हूं। तो दिस इज वन एग्जांपल।